गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज मैप की जो सीरीज है उसको लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि संडे को हमने नई सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हम 10 नए मैप के जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे प्लेसेस जो न्यूज में रहते हैं या फिर अदरवाइज जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको कवर करने वाले हैं। तो आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो 10 के 10 क्वेश्चन जो होंगे वो मैप के ऊपर रहने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मुझे @prince_लूथरा के ऊपर पूछ सकते हैं। चलिए, टॉपिक्स देख लेते हैं आज एक बार क्या क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 10 टॉपिक्स हम देखेंगे। माउंट सिनबंग के बारे में डिस्कशन होगा हमारा। लेक चैट, इसकी लोकेशन देखेंगे। काबुल रिवर की जो डिस्कशन है इसके बारे में जानेंगे। राम सेतु, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है राम सेतु, काफी न्यूज में रहता है इस वजह से, प्रेजेंट गवर्नमेंट की वजह से भी। देन इसके बाद सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे। दीपोर बील के बारे में, इसकी लोकेशन देखते हैं। सी ऑफ गैलीली, इसको लेकर भी एक क्वेश्चन बनाया है। नॉर्दर्न यूरोप को लेकर एक क्वेश्चन है। अमेजोन डेल्टा को डिस्कस करते हुए कैस्पियन सी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं यूट्यूब की तरफ से तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन को प्रेस करना पड़ेगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे टाइम टू टाइम जितने भी वीडियोस आपके आते हैं, बिकॉज टाइमली वीडियोस देखना काफी जरूरी होता है। और आप यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है नेटबुक आईएएस की, 2 एप्लीकेशन से दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक के ऊपर आपको फ्री वीडियो कोर्सेज जो है, पेड वीडियो कोर्सेज एज वेल एज फ्री वीडियो कोर्सेज मिलते हैं और दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पे फ्री मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, एक बार मार्क्स देख लेते हैं। यहाँ पे टारगेट अपना सेट करें, कितना टारगेट सेट करके चल रहे हैं। अगर 8 से 10 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं देन यू विल बी इन द सेफ जोन। 6 से 7 भी आपका सेफ जोन में आता है तो बेसिकली कट ऑफ जो रखी गई है 6 मार्क्स की, मतलब 6 एमसीक्यूज की यहाँ पे रखी गई है। और नीचे के ब्रैकेट में अगर आपका स्कोर आता है तो अटेम्प्ट दोबारा से करिएगा और नोट्स फर्स्ट टाइम में नहीं बनाने हैं, सेकंड टाइम में या थर्ड टाइम पे बनाइएगा जब आपको लगता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव हो चुका है। फर्स्ट टाइम में सिर्फ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिए, करेक्ट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं और यहाँ पे जो मैप आपको दिखाता हूं उसको मेमोराइज करने की आप कोशिश जरूर करिएगा। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रिसेंटली सीन इन न्यूज माउंट सिनबंग। ये कहां पर लोकेट करता है? क्या ये थाईलैंड के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर है, जापान में है या फिर चाइना में है? सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के अंदर जो माउंट सिनबंग है उसके अंदर से बेसिकली वहां से एक वोल्केनो जो है वो, उसका एक बहुत बड़ा क्लाउड जो है, वोल्केनो आप समझते हैं कि जब इरप्ट होता है तो उसके बाद एक डस्ट और कह सकते हैं हॉट ऐश का एक क्लाउड जो होता है वो भी बन जाता है, जिसमें आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये माउंटेन से यहाँ पे आपका लावा निकल रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक बर्स्ट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से लावा कुछ ऊपर गया और फिर वो नीचे आके गिरा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एशेस निकलती है तो एक बहुत बड़ा क्लाउड जो है वो बन जाता है। कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था और जिसकी वजह से काफी सारी फ्लाइट्स जो थी वो कैंसिल कर दी गई थी। क्या आप मुझे उस जगह का नाम बता सकते हैं जहां पर ये सिचुएशन पहले देखी गई थी? अभी जो है वो देखा गया कि हॉट ऐश जो है वो 3 किलोमीटर ऊपर तक चली गई है। इन इट्स फर्स्ट बिग इरप्शन देखी गई है अगस्त के टाइम से। तो पहले अगस्त में इरप्ट किया था, उसके बाद अब दोबारा से इसने इरप्ट किया है और काफी बड़ा एक क्लाउड जो है हॉट ऐश का वो बनाया है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स यहाँ पे जो आपका ट्रैवलिंग है वो भी डिसरप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। 20 द करेक्ट आंसर इंडोनेशिया में लोकेट करता है। अगर इसकी कुछ फिजियोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊं, सो इट इज क्रिएटेड बाय द सबडक्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अंडर द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो सबडक्ट करी यूरेशियन प्लेट के अंदर, तब जाके इसका निर्माण हुआ था। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार मैप पे लोकेशन देख लीजिए। ये आपका सुमात्रा आपको दिख रहा है और दिस इज द माउंट सिनबंग, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया में लोकेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है लेक चैट को लेकर है। पूछा गया लेक चैट को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहां पे क्या बताना, आपको गलत बताना है। लेक चैट को सबसे पहले आप अंडरलाइन करें, दैट इज द टॉपिक। पहली स्टेटमेंट कहती है द फ्रेश वाटर लेक इज लोकेटेड इन द सहेलियन जोन ऑफ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। तो जो सहेलियन जोन है वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका का, वहां पर ये लोकेट करता है, हो सकता है। सेकंड, इट इज सराउंडेड बाय चैड, कैमरून, नाइजर एंड नाइजीरिया। तो यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए जिसके द्वारा ये सराउंड किया जाता है। सोचें, आपको इनकरेक्ट बताना है, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे जो लेक चैड है न्यूज में थी, क्योंकि काफी सारी वाटर बॉडीज जो हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो सूख रही हैं, श्रिंक कर रही हैं, इस वजह से ये न्यूज में थी। अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें, द फ्रेश वाटर लेक इज लोकेटेड इन द सहेलियन जोन ऑफ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। अभी मैप के ऊपर देखेंगे, इट इज लोकेटेड इन द इंटीरियर बेसिन which used to be occupied by much larger ancient sea, sometimes called मेगा चैड कहा जाता था जिसे। तो मेगा चैड जो वो सी वाला एरिया था वहां पर ये लोकेट करती है। पहली स्टेटमेंट वैसे आपकी करेक्ट है, मैं आपको एक बार मैप पे भी दिखाऊंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेक चैड जो है इन द साहेल स्पेन्स कंट्रीज जो नाइजीरिया, नाइजर, चैड, कैमरून है वो उसी से सराउंड करी हुई। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। एक बार मैप पे देख लीजिए। सो दिस इज द लोकेशन। एक बार मैं मैप को बड़ा करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, दिस इज लेक चैड। आसपास की कंट्रीज जो है नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, चैड आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे इसको किस तरीके से 1973 में देखेंगे लेक चैड का जो आकार था, सो एक्सपेंशन वाज क्वाइट बिग, लेकिन धीरे धीरे वो श्रिंक होते होते अभी आप देख सकते हैं कितना कम यहाँ पे ये श्रिंकेज की वजह से 2017 का डेटा है, और 2021 का आएगा तो वो और भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। आसपास की कंट्रीज जो है वो जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको दिखा भी दिया है मैप के ऊपर भी और क्वेश्चन के ऊपर भी दिखा दिया। क्वाइट इंपॉर्टेंट प्लेस दिस इज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 काबुल रिवर को लेकर है। काबुल रिवर बेसिन समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू और इज रिलीज बाय इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ या पार्ट ऑफ। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है काबुल के बारे में और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, काबुल रिवर बेसिन। पहली कहती है शातूत डैम इज अ प्रपोज डैम इन द काबुल रिवर बेसिन और वन ऑफ द 5 रिवर बेसिन इन अफगानिस्तान। तो शातूत डैम जो है वो प्रपोज किया गया है काबुल रिवर बेसिन के ऊपर और ये 5 मुख्य बेसिन में से अफगानिस्तान की एक है। अल बिरूनी ऑल्सो कॉल्ड इट द रिवर ऑफ घोरवान। रिवर ऑफ घोरवान जो था वो भी अल बिरूनी के द्वारा इसे कहा गया। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, करंट अफेयर्स में तो ये था, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको याद है हमने कुछ दिन पहले ये शातूत डैम के बारे में टॉपिक भी डिस्कस किया था, जो हमारी क्लासेस होती हैं, पेड क्लासेस हैं। अदरवाइज हमने जो 7 AM के जो MCQs होते हैं वहां पर भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे इंडिया अफगानिस्तान ने साइन किया है एक एग्रीमेंट शातूत डैम को लेकर काबुल के अंदर, और ये जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है वो अफगान की कैपिटल काबुल को प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, इट इज अ प्रपोज डैम इन द काबुल रिवर बेसिन, जो कि 5 मुख्य बेसिन में से एक है। अफगानिस्तान की बात करी जाए तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अल बरूनी जो है उन्होंने रिवर ऑफ घोरवान भी से कहा था। काबुल रिवर लेटर गेव इट्स नेम टू द रीजन एंड द सेटलमेंट ऑफ काबुल। तो बाद में जो काबुल रीजन है उसके नाम पर इस नदी का नाम जो था वो पड़ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा सी। और ये जो क्योंकि एक पैक्ट जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है शातूत डैम को लेकर, इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, वहां पर कैपिटल उनकी जो है उनको पानी प्रोवाइड करने के लिए इसे साइन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व राम सेतु। आपको बताना है राम सेतु को लेकर 2 स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। बेसिकली पहली स्टेटमेंट कहती है द ब्रिज सेपरेट्स द गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि साउथ वेस्ट में है, फ्रॉम पाक स्ट्रेट। तो गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्ट्रेट से अलग किया जाता है। द ब्रिज स्टार्ट्स फ्रॉम मन्नार आइलैंड टू पंबान आइलैंड। तो यहाँ पे मन्नार आइलैंड और पंबान आइलैंड से ही कनेक्टेड है। तो बेसिकली काफी न्यूज आ रही है राम सेतु के ऊपर एंड गिवन द प्रेजेंट गवर्नमेंट सिनेरियो जो चल रहा है, तो उसके अंदर राम सेतु के ऊपर क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू तीनों लेवल पे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट जो हैं वो भी इसे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं दे आर गोइंग टू अंडरटेक अ साइंटिफिक एक्सपेडिशन करने जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं जो राम सेतु के नीचे जो सेडिमेंट्स हैं, जो कोरल्स हैं, जो कोरल चेन्स बनी हुई हैं उसको। और यहाँ पर अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को देख के डिस्कस करते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रिज जो है गल्फ ऑफ मन्नार साउथ वेस्ट में है, उसे पाक स्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट में है, उससे अलग करता है। और जो ब्रिज है ये अराउंड 48 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं मैप के ऊपर भी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन द ब्रिज स्टार्ट्स फ्रॉम ध्यान रखिएगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पंबान आइलैंड जो कि नॉर्थ में है और मन्नार आइलैंड जो कि साउथ में है, वहां पर जाके ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिज स्टार्ट्स एज अ चेन ऑफ शोल्स फ्रॉम, जिसे कहते हैं धनुषकोडी। सुना होगा आपने, मैंने काफी बार न्यूज में पढ़ा है इसके बारे में। धनुषकोडी टिप ऑफ इंडिया का जो पंबान आइलैंड है वहां पे जो टिप है, वहां पे जो जगह है धनुषकोडी करके उसका नाम दिया गया है और वहां से इसकी शुरुआत होती है और एंड कहां होता है मन्नार आइलैंड के ऊपर। ठीक है, पंबान आइलैंड इज एक्सेस फ्रॉम इंडियन मेनलैंड, तो ये इंडियन मेनलैंड नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाता है और जो आपका मन्नार है वो आपसे सदर्न डायरेक्शन में जो श्रीलंका वाली साइड है वहां पे फॉल करता है। ठीक है, हेंस ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार मैप पे देख लीजिए इसे किस तरीके से दिखता है।
सो यहाँ पे धनुषकोडी आपको दिख रहा होगा, दिस इज द पंबन आइलैंड, ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन में फॉल करता है। नीचे आएंगे जब इसको साउथ में तो आपका मन्नार आइलैंड यहाँ पे दिख जाएगा, और दिस इज द राम सेतु, एडम ब्रिज भी कहा गया है इसको यहाँ पर। और साथ ही साथ आसपास की लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस काफी ज्यादा है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट डेल्टा मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सुंदरबन कहलाए जाते हैं। एंड इट इज फाउंड ऑन द वेस्ट बाय रिवर मुरीगंगा एंड ऑन द ईस्ट बाय रिवर हरिमंगा एंड रायमंगल। तो यहाँ पे 3 रिवर्स के नाम दिए हैं। मोरीगंगा या मरीगंगा जो है वो रिवर वेस्ट साइड पे है, ईस्ट साइड पे रिवर कौन सी है, हरिमबागा एंड रायमंगल। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करें। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया के जो सुंदरबन हैं दे कवर अराउंड 4200 स्क्वायर किलोमीटर, कंप्राइजेस ऑफ सुंदरबन टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे जब सुंदरबन की बात करी जाती है तो वहां आपका इंडिया वाला और आपका साथ ही साथ जो साथ में हमारा बांग्लादेश वाला है वो भी इसमें आ जाता है। सुंदरबन कलेक्टिवली ये बने गए हैं, और हमारे यहाँ का जो एक्सपेंशन है वो भी मैंने आपको बताया, उनकी साइड थोड़ा सा ज्यादा है, बट इंडियन सुंदरबन जो है वहां पर भी आपको 4200 स्क्वायर किलोमीटर का जो स्पेस है वो मिल जाएगा। इसके अंदर सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। 96 रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे काउंट करे गए थे 2020 के अंदर। ठीक है, अब आते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। पहली स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी, बिल्कुल करेक्ट हो जाती है हमारी। सेकंड स्टेटमेंट, इंडियन सुंदरबंस जो है दे आर बाउंड ऑन द वेस्ट बाय रिवर मरीगंगा एंड ऑन द ईस्ट साइड पे जो रिवर है उसका नाम भी करेक्ट दिया गया, हरिभागा एंड रायमंगल। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती है। और यहां पे अदर मेजर रिवर्स की बात करें तो क्या कोई बता सकता है? देखिए आंसर तो हमारा सी हो गया, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में जो चीजें हैं वही डिस्कस करने के अलावा जो एसोसिएटेड चीजें वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अदर मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस इकोसिस्टम कौन कौन सी है, कोई नाम बताएं, अदरवाइज मैं आपको बताता हूं। सप्तमुखी है यहां पे, ठीक है, मातला है और ठाकुरान भी है। इसके अलावा कोई और रिवर का नाम आपको याद है तो जरूर बताइएगा। रीसेंट स्टडीज क्लेम दैट द इंडियन सुंदरबन इज होम टू 2626 दैट इज 2626 फोनल स्पीसीज एंड 90% ऑफ द कंट्रीज मैंग्रोव वेराइटीज जो वो यहां पर आपको मिल जाएंगी। एक बार लोकेशन देख लीजिए इसकी, तो ये बांग्लादेश है और अराउंड आप कह सकते हैं 60% सुंदरबंस का यहां फॉल करता है, 40% 45% हमारे यहां पर है, तो इट्स लाइक 40 60 और 45 55 का आप कह सकते हैं डिमार्केशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप अभी एनरोल करा सकते हैं। आई जस्ट नीड योर 2 आवर्स, अपने 2 घंटे जो है वो डेली बेसिस पे मुझे दे दीजिए अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज ये जो सीरीज है आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है एग्जाम के अंदर। अगर ऑलरेडी सिलेबस को कवर कर चुके हैं तो उसे रिवाइज करने में, उसे ब्रशअप करने में हेल्प करेगी। अदरवाइज जो आपके टॉपिक्स छूट गए होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रह गए होंगे, जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो भी इसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट भी होगा इसके अंदर, और करंट अफेयर से लेके जो स्टैटिक होता है वो पूरा इसके अंदर कवर किया गया है। सो स्टैटिक में पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, और ज्योग्राफी है, आपकी इकोनॉमी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, वो सभी इसके अंदर कवर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आपके एग्जाम के लिए इसके अंदर कवर किए गए। आई जस्ट नीड 2 आवर्स फ्रॉम योर साइड सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि 30 से 40 क्वेश्चन जो होंगे वो यहां से पूछे जा सकते हैं, और आपको स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप हाउसवाइफ या फिर वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लिए इस जो पर्टिकुलर सीरीज बनाई गई है, क्योंकि कम टाइम वही दे पाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे पाए देन यू कैन गो फॉर द 200 डे सीरीज, क्योंकि यहां पर अगर आप 3 साढ़े 3 घंटे भी दे देते हैं देन आपकी बहुत ही रॉक सॉलिड प्रिपरेशन जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस साल एग्जाम नहीं दे रहे या फिर इस साल दे रहे हैं बट श्योर नहीं है कि होगा या नहीं होगा, देन यू कैन गो फॉर द मिशन यूपीएससी 2022, और यहां पर आप exam.netmoc.com पे जाके एनरोल करा सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जो कि डीप और बील के बारे में है। डीप और बील के बारे में 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए और आपसे पूछे बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी यहां पे स्टेटमेंट गलत है। डीपोर बील इज लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी इन आसाम। ठीक है, तो लोकेशन बेसिकली बता रखी है, हो सकता है इट इज द ओनली रामसर साइट इन आसाम, ये भी हो सकता है कि अपने आप में अकेली रामसर साइट हो। सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो डीपोर बिल जो है ये लोकेट करती है साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी, कामरूप डिस्ट्रिक्ट जो है, मोर स्पेसिफिकली कामरूप।
डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर लोकेट करती है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, यस इट इज द ओनली रामसर साइट इन असम। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। आपको इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि ना ही पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना ही दूसरी। ठीक है, असम हैज प्रोहिबिटेड कम्युनिटी फिशिंग एट दीपोर बिल। अभी रिसेंटली न्यूज में था कि कम्युनिटी फिशिंग जो दीपोर बिल में अभी करी जाती थी उसे रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए। इट इज अ वेटलैंड ऑन द साउथ वेस्टर्न एज ऑफ गुवाहाटी एंड इट इज द ओनली रामसर साइट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूज थी, कभी ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछी भी जा सकती है। सो दिस इज दीपोर बिल, देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी ऑफ गैलीली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको सी ऑफ गैलीली को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्योंकि यहां पर दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है द सी ऑफ गैलीली इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पैलेस्टाइन बिटवीन द गोलान हाइट्स एंड गैलीली रीजन। हो सकता है लोकेशन बता रखी है कहां पे लोकेट करती है। इट इज द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ एंड सेकंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये भी हो सकता है कि लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक हो अर्थ के ऊपर एंड सेकंड लोएस्ट लेक हो वर्ल्ड के अंदर। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो सी ऑफ गैलीली के बारे में न्यूज थी दैट इट हैज स्वेल्ड अप ड्यू टू रीसेंट रेन्स। तो अभी कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले आप कह सकते हैं मोर स्पेसिफिकली, जो जगह की न्यूज में थी काफी ज्यादा रेन हुई, उसकी वजह से स्वेलअप हो गई थी ये जगह। इस वजह से न्यूज में, इजरायली मीडिया में खासतौर पर इसके बारे में काफी जिक्र किया गया था। सी ऑफ गैलीली की लोकेशन देखिए तो सी ऑफ गैलीली इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इजराइल। ठीक है, सो इट इज नॉर्थ ईस्ट पैलेस्टाइन नहीं है, इट इज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इजराइल बिटवीन द गोलान हाइट्स एंड गैलीली रीजन। तो यहां पे देखिए छोटी सी एक चेंज यहां पे किया गया है, डायरेक्शन भी सेम है, गोलान हाइट भी सेम है, गैलीली रीजन भी सेम है, लेकिन यहां पे कंट्री का नाम बदल दिया। ठीक है, और यूपीएससी भी एग्जैक्टली यही चीज करता है। वो क्या करते हैं, सिर्फ पूरी की पूरी स्टेटमेंट में 99% स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहेगी, सिर्फ 1% एरर डाल देंगे उसके अंदर, ताकि आप उसे मिस कर दें और उस क्वेश्चन को गलत कर दें। ठीक है, तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज यहां पे इजराइल के नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, अभी आपको मैप के ऊपर भी दिखाने वाला हूं मैं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ एंड सेकंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर बता सकते हैं कोई? आफ्टर कौन सी लेक है फर्स्ट नंबर पे? सो इट इज द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ एंड द सेकंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर द सॉल्ट वाटर लेक, डेड सी की जो सॉल्ट वाटर लेक है। चलिए, तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार देखिए यहां पर, सो दिस इज सी ऑफ गैलीली आपको दिख रहा है, राइट? ये आपकी गोलन हाइट्स इस साइड पे है और ये आपका इजराइल है। ठीक है, इस एरिया से मैंने क्वेश्चन इसलिए बनाया है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में मिडिल ईस्ट को लेकर और साथ ही साथ ये जो इजराइल वाला रीजन है यहां पे पूछे जाते हैं। आप देखिए आसपास की जगह जरूर देख लीजिएगा, यहां पे आपको मेडिटेरेनियन सी भी दिख रहा है वेस्ट साइड में। जस्ट अ सेकेंड, तो यहां पे हमने कंट्री का नाम जो है इजराइल वो देख लिया, गोलान हाइट्स और गैलीली रीजन के बीच में है ये भी देख लिया, और आसपास की कंट्रीज जो है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नीचे आपको जॉर्डन, ये आपको जॉर्डन रिवर जो है वो दिख रही होगी और ये जॉर्डन को अलग कर रही है इजराइल से। दिस इज द वेस्ट बैंक जो एक्चुअल में ईस्ट साइड पे है। ठीक है, अगर आप देखिए वैसे मैप में ये कंट्री है अगर, तो उसके ईस्ट साइड में है। दिस इज द डेड सी और ये गाजा स्ट्राइप है जो काफी न्यूज में रहती है। ठीक है, दिस इज द कैपिटल टेल अवीव और जेरूसलम काफी फेमस जगह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है नॉर्दर्न यूरोप के बारे में पूछा कि नॉर्दर्न यूरोप को किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है? क्या इसे टंड्रा कहा जाता है, टाइगा कहा जाता है, टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट या फिर एल्पाइन? किस तरीके से इसे जाना जाता है? सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, नॉर्थ अमेरिका को जनरली रेफर किया जाता है टाइगा से और एज ए बॉरियल फॉरेस्ट या स्नो फॉरेस्ट के तौर पर भी इसे जाना जाता है। इट इज ए बायोम जिसे कैरेक्टराइज किया गया है किस तरीके से? कॉनिफरस फॉरेस्ट के टाइप पे, जहां पे आपके पाइन्स, स्प्रूस, लार्चेस मिल जाते हैं। टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बायोम एंड इट इज मोस्टली इन नॉर्दर्न यूरोप। तो यहां पे इसको टाइगा से कैरेक्टराइज किया जाता है। दिस इज द बेस्ट आंसर। और यहां पे अगर आप देखेंगे इसे कुछ इस तरीके से लोकेशन आप देख पाएंगे। सो दिस इज द शेडेड रीजन है आपका, दिस इज द टाइगर। चलिए 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमेजोन डेल्टा इज फॉर्म बाय विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स? तो अमेजोन डेल्टा जो है किस रिवर के द्वारा यहां पर फॉर्म किया गया है? 2 आपको नाम दिए हैं, अमेजोन रिवर देन है टोकेंटिस रिवर। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, अमेजोन डेल्टा इज फॉर्म बाय वेरियस रिवर्स, जिसमें अमेजोन भी है, टोकेंटिस भी है, और अमेजोन डेल्टा इज लोकेटेड ऑन द ब्राजीलियन स्टेट्स ऑफ पारा एंड अम्पा। मैं अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर आपका आंसर तो सी हो जाएगा, लेकिन ये मैप जरूर देखिए, इसी की वजह से क्वेश्चन बनाया गया। तो लेट मी जस्ट
इंक्रीज द साइज, इसको एक बार मैग्नीफाई करने दीजिए। सो आप देख सकते हैं दिस इज टोकेंटिस, और या फिर कहें यहाँ पे अमेजोन आपको दिख रही है, देन आपको शिंगू भी दिख रही है। दीज आर द वेरी स्मॉल रिवर्स जो कि ईस्टर्न साइड पे आपको दिख रही है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंडेड बाय द कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी के द्वारा और या फिर कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज जो वो लोकेट करती है। अजरबैजान क्या है, व्हाट अबाउट अफगानिस्तान, रशिया, ईरान या फिर इराक। कौन कौन सी ऐसे देश हैं, कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी के चारों तरफ है, उसे सराउंड किए हुए हैं, सोचे। चलिए तो यहां पे आंसर आपका है ए कजाकिस्तान, 1, 3, 4, अजरबैजान, रशिया एंड ईरान। अभी दिखाऊंगा आपको, इसके अलावा आप कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान इनको भी देख पाएंगे। दिस इज द कैस्पियन सी। एक बार देखिए, ऊपर आपको नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में कजाकिस्तान दिख रहा है, ईस्टर्न डायरेक्शन में तुर्कमेनिस्तान है, सदर्न में ईरान है, देन वेस्टर्न में अजरबैजान है एंड नॉर्थ वेस्ट में आपको यहाँ पे रशिया का भी एक पार्ट दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पे हमारी कंट्रीज में कौन कौन सी नहीं थी, इराक भी हमें कहीं नहीं दिखी और अफगानिस्तान भी हमें कहीं नहीं दिखी, और यही आपको एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको ये चीज पता होती कि इराक नहीं है, ठीक है, अगर सिर्फ यही एक चीज पता होती, आपको नहीं पता दुनिया में कि आपका कैस्पियन सी कहां पे एग्जिस्ट करता है कहां नहीं करता है, लेकिन आपको ये पक्का पता है कि इराक कंट्री जो है उससे इसका बॉर्डर टच नहीं होता है, ये पक्की बात है, इसको लेके आप 100% श्योर है। सिर्फ एक चीज आपको पता है, बाकी कोई भी कंट्री आपको पता है नहीं पता, आप सीधा ही ऑप्शन को देखिए, एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए ए को मार्क करते, क्योंकि इराक जो था वो इस ऑप्शन में भी था, देखिए 5 नंबर, तो ये जो 2 हैं इसको आप एलिमिनेट कर पाते, और फिर जो आपकी जंग होती है इसके अंदर ए और डी के बीच में होती है, और आपकी 50% पॉसिबिलिटी जो है एक ऑप्शन को निकालकर एक इराक के बारे में एक फैक्ट को पता चल के आपकी जो प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की वो इंक्रीज हो जाती है, और फिर आपको ए और डी के बीच में से ही चुनाव करना पड़ता। चलिए सो यहाँ पे हमारे जो 10 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करा लेता हूं, और फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर भी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड जो हमारे विनर ऑफ द डे हैं उनका नाम भी मैं डिक्लेयर करने वाला हूं। चलिए शुरुआत हमारी हुई थी माउंट सिनबंग को लेकर। जल्दी से बताएं कहां पे लोकेट करता है, बिकॉज एक्टिव रिवीजन होने वाली है, तो आपके पास अब कोई भी चारा नहीं है आंसर नहीं करने का। सारी चीजें बताएं, जो चीजें हमने डिस्कस करी थी, कहां पे लोकेट करता है, क्या न्यूज थी क्या नहीं था, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू विच कंट्री क्या है, जितनी भी चीजें डिस्कस करी थी उसे यहां पे रिकॉल करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो टाइम टू टाइम इरप्ट होता रहता है, इंडोनेशिया के अंदर लोकेट करता है, मैंने आपको यहाँ पे मैप के ऊपर भी लोकेशन इसकी दिखाई थी। सो हियर इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेक चैट के बारे में डिस्कशन हुआ था। लेक चैट के आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके नाम मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था कि एक मैप भी दिखाया था कि पहले कितना इसका एक्सपेंशन हुआ करता, धीरे धीरे सुकड़ते हुए, श्रिंक करते करते यहाँ पे अब इसका साइज काफी कम हो गया है, और ये सहेलियन जोन के अंदर लोकेट करता है सेंट्रल अफ्रीका के, और जो कंट्रीज है वो भी मैंने आपको यहाँ पे नाम दिखाए थे। इसके एक बार दोबारा से दिखा दे तो मैप के ऊपर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज द लोकेशन। ये 2017 का मैप है नीचे वाला, और ऊपर वाला है 1973 का। नाइजर, चैड देख सकते हैं, नाइजीरिया, कैमरून, ये सारी कंट्रीज आप देख सकते हैं। चलिए देन काबुल रिवर के बारे में जिक्र हुआ था। अल बरूनी ने क्या नाम दिया था ये बताएं, बाद में तो काबुल सिटी के नाम पे काबुल दे दिया गया था, और रिसेंटली एक अग्रीमेंट भी इंडिया अफगानिस्तान के बीच में साइन हुआ है कंसर्निंग द शाहतूत डैम, और इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर जो है वो काबुल बेसिन के ऊपर ही बनाया जाएगा, हेंस दिस रिवर इज इवन फर्दर इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जिक्र हुआ था राम सेतु को लेकर। तो साइंटिस्ट जो हैं अब इसकी स्टडी करने में लगे हैं। ये श्रीलंका इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, और किस तरीके से इसमें अगर आप देखेंगे आपका हमारी साइड में पामान आइलैंड है और उनकी साइड में मन्नार आइलैंड है। ब्रिज सेपरेट करता है गल्फ ऑफ मन्नार को, पाक स्ट्रेट को, जैसे कि मैंने आपको मैप के ऊपर यहाँ पे दिखाया था। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के अंदर, तो तीनों तरीके से इसे पढ़ के जाइएगा। देन सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट है। 40% 45% हमारी साइड है, बाकी सारा बांग्लादेश की साइड है। इट इज बाउंड बाय द रिवर, जो नाम बताए थे, मरीगंगा बिल्कुल ठीक है। देन हरिंगबाग एंड रायमंगल बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर्स की जो संख्या है, नंबर है, वो भी मैंने आपको बताया था। कितनी स्पीसीज पाई जाती है याद है तो प्लीज लिख के बताएं कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि यही चीजें जब रिकॉल करेंगे तो ब्रेन्स, जो आपका ब्रेन सेल्स जो है वो आपके रिएक्टिवेट होंगे, और वो चीजें आपको एग्जाम में भी रिकॉल करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको कुछ रिवर्स के नाम भी बताए थे यहाँ पे, जिसमें से सप्तमुखी एक था, ठाकुरान एक था, मातला एक था, गोसाबा भी इसके अंदर से फ्लो करती है, वो भी चीज ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपको कोई और रिवर का नाम भी याद है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। दिस वॉज द लोकेशन। चलिए दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां से मैप वाले क्वेश्चन बन के आते हैं। चलिए
सो 2 घंटे अगर दे पाए तो प्लीज इस कोर्स के अंदर एनरोल जरूर करिएगा। इसमें जो जो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूं वो जरूर ध्यान से देखिएगा। जो आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं वो जरूर करिएगा, और जो चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं, जो मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, उसको जरूर फॉलो करिएगा। सो 100 डेज 200 डेज किसी भी सीरीज के लिए अंदर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिपेंडिंग पे आपके पास टाइम कितना है। और नेक्स्ट ईयर के लिए मिशन यूपीएससी 2022 इसके अंदर तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी होगी, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको exam.netmock.com पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दीप और बील के बारे में, कहां पे लोकेट करते हैं। आसाम, मैंने आपको बताया था ये चीज, पहले भी लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टेट तरीके से करी थी कि किस राज्य के अंदर है, लेकिन यहां पर सिटी के कंसर्निंग मैंने बता दिया आपको। साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी में लोकेट करता है एंड इट इज द ओनली रामसर साइट। अभी न्यूज क्या थी, दीप और बील के अंदर कम्युनिटी फिशिंग जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है, इसी वजह से ये चीज न्यूज में थी और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था सी ऑफ गैलीली को लेकर, तो मैंने आपको इसकी लोकेशन भी बताई थी इजराइल के कंटेक्स्ट में, और यहां पे ये भी बताया था कि आपका वेस्ट बैंक कहां पे है, गाजा स्ट्राइप कहां पे है, नीचे जॉर्डन रिवर जो है वो सेपरेट कर रही है, नीचे डेड सी को भी आप देख सकते हैं, ऊपर गोलान हाइट्स और सीरिया भी आपको लोकेट होते हुए दिख जाएंगे। वेस्ट साइड पे देखेंगे तो आपको मेडिटेरेनियन सी जो है ये भी आपको यहां पर दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न यूरोप किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, तो टाइगा इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो शेडेड रीजन है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। चलिए 9th क्वेश्चन में अमेजोन के बारे में था, हमने कुछ रिवर्स के नाम पढ़े थे, अमेजोन रिवर एंड देन टोकेंटस रिवर जो है इसको भी याद रखिएगा। देन लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10th में हमारा डिस्कशन हुआ था कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज को लेके, तो इसमें अजरबैजान थी, यस, रशिया, ईरान, यस, यहाँ पे इराक, अफगानिस्तान जो है वो कंट्रीज यहाँ पे नहीं थी, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के क्वेश्चन के ऊपर, जिसका आंसर आपको करना है व्हाट इज गोलान हाइट या वेयर इज गोलान हाइट, दोनों चीजें जो है आप आंसर कर सकते हैं। तो गोलान हाइट्स कहां पर है ये बताइएगा, क्या है ये भी बता सकते हैं, लेकिन कहां ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बताइएगा। देन क्योंकि आज मैप हमने किया है, ज्योग्राफी जो है किसी कंट्री की वो उसके इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे अफेक्ट करती है, इसको आपको एनालाइज करना है कि कोई भी कंट्री जो है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होगी किसी दूसरी कंट्री के रिलेशन में, किसी दूसरी कंट्री के रिलेटिवली, तो वो उसकी इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे इंपैक्ट करेगी, अफेक्ट करेगी, ये आपको बताना है। 150 वर्ड्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। हालांकि एक एस्से जो है आई थिंक आज से 8-10 साल पहले इस तरीके का एक एस्से जो था वो पूछा गया था, जो मुझे याद आ रहा है, लेकिन नाउ हियर इट इज अ क्वेश्चन, एक थोड़े से डिफरेंट ट्विस्ट लेके आपसे पूछा गया। लेट्स सी आप लोग कैसे आंसर करते हैं। और आपने एक डॉक्ट्रिन के बारे में सुना होगा, ठीक है, इट्स अ डॉक्ट्रिन जो कि इंडिया के अगेंस्ट में है। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, किस कंट्री के द्वारा ये डॉक्ट्रिन लाया गया है और इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो टर्म्स है ना, ये आपको हर किताब वगैरह में नहीं मिलेंगी, लेकिन यस रीजन इज जब आप काफी सारे जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो राज्यसभा पे आते हैं, लोकसभा टीवी पे आते हैं, तो उनके जब आप इंटरव्यू सुनते हैं या फिर उनकी जो डिबेट्स देखते हैं, तो इस तरीके के डॉक्ट्रिन्स के मेंशन भी किया होता है। लेकिन यस देयर आर सर्टेन बुक्स जो कि हमारे सिलेबस के अंदर हम नहीं पढ़ते हैं, वहां पर भी कहीं कहीं इन चीजों का जिक्र होता है, और क्योंकि वो हम सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं तभी ये चीजें छूट जाती हैं। और जब इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है या मेन्स में हमें कहीं पे इस तरीके की चीज क्वेश्चन में आ जाती है तो हमें समझ में नहीं आती है, तो तभी मैं इस तरीके के टर्म्स जो आपसे पूछता रहता हूं, क्योंकि ये जो चीज है प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन यस मेंस के अंदर ये चीज पूछी जा सकती है, और नहीं भी पूछी गई तो आप अपने आंसर में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि ये है क्या, ये डॉक्ट्रिन है क्या। और जैसे मैंने आपसे सेंजू का डॉक्ट्रिन पूछा था, याद है आपको, आप लोगों ने काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर किया था, उस तरीके से ये जो डॉक्ट्रिन है ये क्या है ये बता सकते हैं। साथ ही साथ ये किस कंट्री के द्वारा लाया गया, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। चलिए तो सेकंड चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहां पर भी आपको काफी सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। अभी हम कुछ नए वीडियोस प्लान करें, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दीज आर द नेटमॉक चैनल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल्स मिल जाएंगे। अपना मेंस का आंसर यहाँ पे सबमिट करिएगा, इंटरव्यू का आंसर दूसरे वाले ग्रुप में सबमिट करिएगा। सेपरेट ग्रुप दोनों के बना रखें, क्योंकि आप लोगों ने सेपरेट ग्रुप्स की डिमांड करी थी और वो सही भी था। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है रति गोला ने किया, सो कांग्रेचुलेशन रति, आप मुझे बताइएगा। पीडीएफ के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे अपनी डिटेल्स जो है आप सभी लोग दे दीजिएगा, ताकि व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको मैसेजेस और ये वीडियोस जो है वो आनी शुरू हो जाए। यहाँ पे मार्क्स अपने अब जल्दी से लिख दीजिए कितना कितना आपने स्कोर किया है, सो दैट वी कुड सी कि आज के टॉपर्स कौन है। और यहाँ पे 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आपने करेक्ट किया देन यू आर इन द एक्सीलेंट ब्रैकेट। 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक किया देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट में तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अपर ब्रैकेट्स में धीरे धीरे आ जाएंगे। देखिए हो सकता है आप 15 दिन से 20 दिन से 1 महीना 2 महीने से ट्राई कर रहे हो, लेकिन अभी भी आप लोअर जोन में है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं क्या गलतियां बार बार कर रहा हूं, ताकि उन गलतियों को दूर करके 1, 2, 3 मार्क्स जो आपने इंप्रूव किए जा सके और अपर ब्रैकेट में आया जा सके। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी। अगर
अगर आपका स्कोर नहीं इंप्रूव हो पा रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सून, टेक केयर।